गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज आपको बताए थे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो था उसके बारे में हम आपको डिफाइन करके बताए थे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, और इसके बारे में हम आपको बताए भी थे। जो ग्राफिकल मेथड में क्या था, जो लेफ़्ट से राइट मूव करने पे अगर ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, अगर ग्राफ का हाइट घटेगा तो डिक्रीजिंग। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपको एक बताए थे, लेफ़्ट से राइट चलने पर अगर हाइट इंक्रीज किया तो इंक्रीजिंग, और लगातार इंक्रीज किया तो स्टिकली इंक्रीजिंग, वैसे ही घटेगा तो डिक्रीजिंग। हम दूसरा डिफ्रेंशिएट करके बताए थे। डिफ्रेंशिएट करने में क्या था, एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ ऑफ एक्स को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, जो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है तो वो फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो वही चीज़ हम अब वही एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर का नाम एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 6.2 वो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो रखा है, so that the function given by f of x equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑन आर का मतलब क्या हुआ, यानी आर का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो बोला है जी, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 है, इसको हमें प्रूव करना है, शो करना है, प्रूव करना है। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग इसको शो करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे जो एफ डैश एक्स, हम ये प्रूव कर देंगे जो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव हो गया तो फंक्शन कौन सा होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। क्लियर, निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x का आ जाएगा 3, 17 का आ जाएगा 0। ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 3। जो फंक्शन दिया था उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, एफ डैश एक्स आ गया। क्लियर है? देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है। या फिर हम बोल सकते हैं जो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। और जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, जब एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन कौन सा होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का साइन 0 से छोटा होता तो फंक्शन कौन सा होता, स्टिकली डिक्रीजिंग। देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कौन सा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही करके हम प्रूव कर लिया करेंगे। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम ऐसे ही करके सॉल्व कर लेंगे। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होगा तो उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे जो वैल्यू आएगा एफ डैश एक्स का, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, उसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है शो दैट द फंक्शन given by f of x equal to e to the power 2x is strictly increasing on r। ये क्वेश्चन है जो so that the function given by f of x equal to e to the power 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है, उस फंक्शन ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो फंक्शन ऑफ एक्स अपने पास है उस फंक्शन ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो सिंगल डेरिवेटिव आएगा उसका हम वैल्यू लिख देंगे। उसका मतलब वैल्यू को हम चेक कर लेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2 ई की पावर 2x। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 ई की पावर 2x। ये हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू। ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। अब हम यहाँ से एफ डैश एक्स तो आ गया, अब हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स और उस पूरे का स्क्वायर, यानी ई की पावर जो 2x था उसको हमने दिया ई की पावर x और उस पूरे का स्क्वायर। तो अब ये जो एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला है ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, 2 पॉजिटिव है। ई की पावर x का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आया, ई की पावर x का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आया तो उसका क्या है, स्क्वायर है, उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है? ई की पावर x का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आया तो उसका स्क्वायर है, उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बात समझ आ गया? क्योंकि एफ डैश एक्स जो है उस एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, जो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है? अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो फंक्शन कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, जो सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज
so that the function given by f of x equal to sin x is पहला पार्ट है strictly increasing in 0, π/2। दूसरा पार्ट है strictly decreasing in π/2 से π। तीसरा पार्ट है neither increasing neither decreasing ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इनकी एफ ऑफ एक्स में दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स के बराबर, तो एफ ऑफ साइन एक्स के बराबर है तो उसको हम चेक कर लेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है और नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग कब है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन में हम आपको क्या किए, जो डिफ्रेंशिएट करके बताए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, जो देखिए हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, इस बार हम ग्राफिकल मेथड से आपको बता रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। देखिए ये हो गया ग्राफ अपने पास, ठीक है। अब इस ग्राफ के हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई और यहाँ पे होता है π/2, ठीक है। हमें कहाँ चेक करना है, पहला पार्ट के लिए ऑन इंटरवल 0, π/2 एफ ऑफ एक्स 0 से π/2, 0 से π/2 में देखिए 0 तो ये रहता है और π/2 ये रहा, तो 0 से π/2 के बीच चलेंगे तो यहाँ से 0 रहा, यहाँ रहा π/2, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो लेफ्ट से राइट जब चलेंगे, लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा, तो लेफ्ट वाले पॉइंट पे खड़े हैं, अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं, लगातार हम ऊपर उठते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आकर रुक गए। यहाँ से चलना शुरू किए तो लगातार जो है हम ऊपर उठते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आके रुक गए। क्या हो रहा है, लगातार ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि हम क्या करें, लगातार इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऑन इंटरवल 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नंबर 2, ऑन इंटरवल π/2 π एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, यानी π/2 से पाई में अब चेक करना है, तो π/2 यहाँ पे है, यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे पाई है, तो π/2 से पाई पे चलना है। तो अब यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से जैसे हम चलना शुरू करेंगे ऊपर से हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि ग्राफ का ऊंचाई क्या है, कम हो रहा है, जो वक्र है उस वक्र का ऊंचाई क्या है, कम हो रहा है, जो ग्राफ अपने पास है उस ग्राफ का ऊंचाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट हम क्या किए, जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ बनाए। और ग्राफ बनाने के बाद क्या हुआ, जो ग्राफ बनाने के बाद अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलने पर हाइट बढ़ रहा है, हाइट इंक्रीज करेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हाइट डिक्रीज करेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट, ऑन इंटरवल neither increasing neither decreasing in 0, π, 0 से पाई के बीच में। तो ऑन इंटरवल अब देखिए 0 से पाई, 0 ये रहा,
और पाई ये रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के देखना है। देखो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक आना है, देखो यहाँ से हम चल रहे हैं तो क्या हो, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं, यानी कुछ दूर ऊपर चले और कुछ दूर नीचे आए, यानी कि उसमें स्टिकली इंक्रीजिंग भी है और स्टिकली डिक्रीजिंग भी है। तो हम कोई एक ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं जो 0 से पाई के बीच में, क्योंकि थोड़ा दूर तो इंक्रीज कर रहा है और फिर थोड़ा दूर डिक्रीज कर रहा है, तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं इंक्रीज ही कर रहा है या फिर डिक्रीज ही कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, दोनों कर रहा है। और जब दोनों वाले केस होंगे उसमें लिख देंगे ऑन इंटरवल 0, पाई f of x is neither increasing nor decreasing, यानी कि 0 से पाई के बीच में f of x जो है वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पे डायरेक्ट f ऑफ x जो था उसका ग्राफ बनाए, और ग्राफ में क्या होता है, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, तो लेफ्ट से राइट मूव करने पे अगर ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो स्टिकली इंक्रीजिंग, और ग्राफ का हाइट अगर घटेगा तो स्टिकली डिक्रीजिंग। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by f of x equal to 2x square minus 3x is strictly इंक्रीजिंग, दूसरा पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि f ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो हमें इंटरवल फाइंड करना। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें इंटरवल दिया हुआ था। अब हमें इसमें दे दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, तो हमें वो फंक्शन जो है, मतलब वो इंटरवल कौन सा है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल हमें फाइंड करना है। तो इंटरवल जब भी फाइंड करना होगा इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा देखिए हमें याद रखना है कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। जो सॉल्यूशन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारे पास फंक्शन है। ये f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं, f डैश x को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4, x का वैल्यू मिला 3/4। अब ये जो x का वैल्यू जो 3/4 है, इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे जो है x का वैल्यू वो है 3/4। यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, 3/4 है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, 3/4 है। तो नंबर यानी कि x इक्वल टू 3/4 जो है वो इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इधर हो गया और दूसरा पार्ट इधर हो गया, ठीक है। तो वो इंटरवल फाइंड करने के लिए देखिए हमेशा एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे, वो टेबल हम बना दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या होगा, इंटरवल, दूसरा क्या होगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, दूसरा हो गया साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा क्या हो जाएगा,
नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये टेबल हम बनाएंगे। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3/4, ये रहा x इक्वल टू 3/4। इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर। ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, 3/4 से इनफाइनाइट, 3/4 से इनफाइनाइट, ये आ गया। अब ये जो हमें इंटरवल मिला है, इस इंटरवल में अब हमें चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन क्या है, एफ डैश एक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर निगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। देखो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के अंदर, इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट लो और एक पॉइंट लेके यहाँ पे एफ डैश एक्स में रख दो। तो इसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के अंदर क्या होगा, -5 ही ले लेते हैं, -5 लेते हैं। तो x का वैल्यू जब यहाँ पे -5 रखेंगे, 4 × -5 -20, अब -20 -3 तो माइनस का 23, यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया, निगेटिव। अब इस वाले में 3/4 से इनफाइनाइट, x इक्वल टू +5 रख देते हैं, तो 5 × 4 20 और 20 - 3 17, यानी पॉजिटिव आ गया। इस वाले केस में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसमें निगेटिव और इसमें पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, ये सॉरी इसमें क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें वही इंटरवल फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो वो इंटरवल आ गया जो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 जो में एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 3/4 से इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जब भी हमें इंटरवल फाइंड करना होगा तो ऐसे ही करके हम सिंपल सा इंटरवल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। हम अभी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। इस टेबल को हम बना हुआ ही रहने देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर इंटरवल पूछेगा तो इसका यूज होगा, तो इसको हम बना हुआ रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly इंक्रीजिंग, और बी पाथ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ए पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी पार्ट में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से वही है फाइंड द इंटरवल, यानी फिर से हमें इंटरवल ही फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, जो एक फंक्शन हमें दिया था एफ ऑफ एक्स, तो जो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया था उस दिए हुए फंक्शन को हम क्या किए, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, उस दिए हुए फंक्शन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, और जब 0 के बराबर कर देंगे फिर उसको हम साइन चेक कर लेंगे वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो देखो सॉल्यूशन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस
3x² माइनस 36x प्लस 7, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये हमारे पास इंटरवल ये फंक्शन है। इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 2x³ 6x² माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो f डैश x इक्वल टू 6 कॉमन आएगा तो बचा x² माइनस x माइनस 3, 6 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 6। अब इसको f डैश x इक्वल टू 6 इंटू इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसको क्वाड्रेटिक बन गया था, इसका फैक्टर कर दिए। f डैश x इक्वल टू 6 इंटू x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, f डैश x इक्वल टू 6 इंटू देखो x माइनस 3 बाहर कर देंगे, x माइनस 3 को बाहर कर दिए क्या बचा है x प्लस, यह आ गया f डैश x का वैल्यू। अब यहाँ से जब इसको 0 के बराबर करेंगे 2 पॉइंट मिलेगा, यहाँ से जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो वो 2 पॉइंट मिलेगा, उन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो क्या मिलेगा, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, एक मिला x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, तो 2 पॉइंट मिला, एक -2 मिला, दूसरा -3 मिल गया। जैसे पीछे वाले में मिला था 3/4, तो वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट मिला। तो अब ये दोनों पॉइंट मिलके इस रियल नंबर लाइन को, वो दोनों पॉइंट मिलके इस रियल नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में कर रहा है, 3 पार्ट में कर रहा है। तो 3 पार्ट में कर रहा है तो इसके लिए हम इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल क्या होगा, देखो माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3, -2 से 3, 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, ये हो गया इसका इंटरवल। हम एकदम आसानी से हम सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो फंक्शन हमें दिया रहता है उस फंक्शन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, उस फंक्शन को 0 के बराबर कर देते हैं। और जब 0 के बराबर कर देते हैं तो फिर वहाँ से हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मिल जाता है, फिर इंटरवल पता चल जाता है। अब हमें चेक करना है साइन ऑफ f डैश x, f डैश x का साइन क्या है, f डैश x नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्योंकि f डैश x के साइन पे ही डिपेंड करता है। अगर f डैश x का साइन पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f डैश x का साइन नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो इस इंटरवल में चेक करते हैं। देखो f डैश x जो है उसमें क्या है, 6 x माइनस 3 x प्लस 2, 3 चीज़ है। तो 6 तो पॉजिटिव है, यानी कि एक पार्ट तो सब में पॉजिटिव है, एक पार्ट तो सब में पॉजिटिव है। अब दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए हमें सॉल्व करना है। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में क्या होगा, -4 भी होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा, -10 होगा। मान चलो x इक्वल टू -10 इसके अंदर है, -10 यहाँ पर रखते हैं। देखो यहाँ पे जब -10 रखेंगे तो -10 -3 तो माइनस का 13, तो -13 यानी इसको सॉल्व करने पर आया -13, क्या आ गया, निगेटिव। अगर x इक्वल टू -10 यहाँ पर रखेंगे तो -10 + 2 कितना आ जाएगा, -10 + 2 माइनस का 8, ये हो गया नेगेटिव। अब इस वाले के लिए -2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे -2 है, -2 के बाद क्या होगा, -1 0 1 2, क्योंकि -2 से 3 के बीच में है तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, 2 होगा। x इक्वल टू 2 रखते हैं। जब देखो यहाँ पे 2 रखेंगे 2 - 3, तो 2 और -3 क्या होगा, -1, 2 - 3 -1, यानी क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 + 2 4, क्या आ गया, पॉजिटिव। अब नीचे वाले में 3 से इनफाइनाइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख लेते हैं। मान लो x इक्वल टू 5 रखते हैं, तो 5 - 3 2, फिर 5 + 2 7, यानी कि दोनों का दोनों पॉजिटिव मिला।
अब इस साइन को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये तीनों प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जब पॉजिटिव आया तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव आया ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फिर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे करके हम इंटरवल को फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल जब भी फाइंड करना होगा तो जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा उस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसको जीरो के बराबर कर देंगे तो वहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और वो जो एक्स का वैल्यू मिलेगा उस एक्स के वैल्यू को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो वहाँ से हमें इंटरवल पता चल जाएगा, वो एक्स का वैल्यू इस नंबर लाइन को कितने पॉइंट में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और जब इंटरवल पता चल जाएगा तो उसका साइन चेक करने के लिए इसके अंदर का कोई सा एक पॉइंट निकालेंगे और एक पॉइंट निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो वो साइन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द इंटरवल्स find the intervals in which the following function are strictly increasing or डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखिए इसमें टोटल जो है 5 पार्ट दे रखा है, हम 2-3 को पार्ट कर देते हैं, बाकी एक आध दो पार्ट आप खुद से कीजिएगा। देखिए दे रखा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फ्लोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि जो फंक्शन हमें दे रखा है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसके बारे में हमें पूछा है। वो इंटरवल क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इसके लिए जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन जब हम इसके लिए बनाएंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है। दो पार्ट हो गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, फिर माइनस 1 से इनफाइनाइट, माइनस 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, देखो माइनस 1 इनफाइनाइट से माइनस 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा कोई सा एक वैल्यू ले लो, x इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 रखते हैं, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, अब माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8, यानी क्या आ गया एफ डैश एक्स निगेटिव। यहाँ पे माइनस 1 से इनफाइनाइट के बीच में x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 1 6 और 6 इंटू 2 12, तो क्या आ गया पॉजिटिव। तो जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा डिक्रीजिंग, और जब पॉजिटिव आएगा तो क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, हमें इंटरवल फाइंड करना था, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और माइनस 1 से इनफाइनाइट के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें 5 पार्ट दे रखा है, 2-3 पार्ट हम कर देते हैं, 1-2 पार्ट छोड़ देंगे, उसको आप खुद से कर लीजिएगा।
देखिए दूसरा पार्ट जो है इसका सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 माइनस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, यानी क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 कॉमन लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3 अब प्लस इसमें से 2 कॉमन लिए तो बच जाएगा 2x, ये आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। यहाँ से 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2, 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। ये तो आ गया x इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो को पार्ट बना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -3/2 एक पार्ट, और फिर -3/2 से इनफाइनाइट दूसरा पार्ट। अब इन दोनों पार्ट के लिए साइन चेक करना है। साइन क्या होगा, देखिए एक तो -2 तो दोनों में है, -2 जो है यहाँ पे है, तो यानी पहला साइन तो निगेटिव आएगा, यानी कि पहला साइन जो है वो निगेटिव है। अब दूसरे ब्रैकेट वाले का साइन लिखना होगा। इस ब्रैकेट वाले का साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो कहाँ देख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -3/2, इसके अंदर कोई भी पॉइंट, मान चलो x इक्वल टू हम 10 ही ले लिए, -10, तो यहाँ पे -10 रखेंगे, 3 और -20, तो 3 - 20 माइनस का 17 क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब दूसरे वाले के लिए -3/2 से इनफाइनाइट, मान चलो x इक्वल टू 4 इसके बीच में है, x इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 × 2 8 और 8 + 3 11, तो पॉजिटिव आ गया। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, जब पॉजिटिव आया तो स्टिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो स्टिकली डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई, एकदम आसान है। जो एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी मिलेगा उस वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसको आसानी से एफ डैश एक्स जो होता है उस एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लेंगे। और जब एफ डैश एक्स का साइन पता चल गया तो वह हम लिख देंगे वो स्टिकली इंक्रीजिंग है या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव आया तो स्टिकली इंक्रीजिंग और निगेटिव आया तो स्टिकली डिक्रीजिंग। हो गया, दो पार्ट हम कर दिए, इसका तीसरा पार्ट एक और कर देते हैं, फिर बाकी का दो पार्ट आप खुद से कीजिएगा। इसका तीसरा पार्ट वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, ये है। तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमें फिर से दे रखा है और इंटरवल हमें फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स जो था इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -6x² माइनस का 18x माइनस का 12। अब यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, सब में से -6 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 3x + 2, ठीक है। तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 इंटू इसका फैक्टर x² + 2x + x + 2, इसका फैक्टर कर दिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो x + 2 + 1 कॉमन लेंगे तो x + 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 इंटू x + 2 को बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगा, x + 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमें इंटरवल बनाना है। इंटरवल के लिए हम नंबर लाइन पे चलेंगे, ये जाएगा -इनफाइनाइट और ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट। देखो एक x इक्वल टू -2 -1 -2 और -1, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -2, इनफाइनाइट से -2, -2 से -1, -2 से -1, फिर -1 से इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट।
तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करने के लिए तीन पार्ट है। एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो पहला साइन निगेटिव, तो पहला साइन तो सबके साथ में हम निगेटिव लिख देते हैं। दूसरा और तीसरा जो है वो हमें चेक करना होगा। दूसरा और तीसरा साइन क्या होगा वो हमें चेक करना होगा। देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच -4 ले लेते हैं। x इक्वल टू -4 + 2, तो -2 यानी ये निगेटिव आया और यह भी निगेटिव आएगा। -2 से -1 के बीच, तो -2 और -1 के बीच में क्या होगा 0। -2 और -1 के बीच में क्या है 0 भी है, ये 0 नहीं आएगा। -2 और -1 तो माइनस का 1.5, यहाँ पे जब -1.5 रखेंगे तो -1.5 + 2 तो 0.5 यानी पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे जब -1.5 रखेंगे तो -1.5 + 2 तो 0 माइनस का 0.5, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये क्या हुआ, देखो पहला तो यानी x इक्वल टू माइनस का 1.5 तो -1.5 + 2 तो 0.5 तो पॉजिटिव आया और यहाँ से निगेटिव आ गया। अब तीसरे वाले में -1 से इनफाइनाइट x इक्वल टू 3, तो 3 + 2 5, 3 + 1 4, दोनों पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आया निगेटिव। निगेटिव आया तो क्या होगा स्टिकली डिक्रीजिंग। ये पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग। ये फिर निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब इसमें 2 पार्ट और है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, उसको आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। वो दोनों भी आसान है। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, जो x का वैल्यू मिलेगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके और ऐसे साइन चेक करने के बाद हम उसको डिफाइन कर देंगे वो स्टिकली इंक्रीजिंग है या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो 2 पार्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट हम छोड़ देते हैं, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे इसका दोनों पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। लेकिन सब लोग ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम सॉल्व करेंगे, जो भी होगा, ठीक है।